उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा ने एक बार फिर से देश को झंझोर दिया है। 24 नवंबर को हुई इस घटना के तार सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला? कैसे दुबई से बैठा एक गैंगस्टर हिंसा की साजिश रच रहा था और इस मामले में डी कंपनी का क्या कनेक्शन है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठी जिसमें कई जाने गईं। इस घटना ने तब एक नया मोड़ लिया जब 3 दिसंबर को हिंसा वाली जगह से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 9mm कारतूस और एक खोखा मिला। यह पहला संकेत था कि इस हिंसा में पाकिस्तान समर्थित तत्व शामिल हो सकते हैं। 17 जनवरी को एक और खुलासा हुआ। संभल के मोहम्मद आकिल का एक वीडियो सामने आया। वो वीडियो एक बार आप पहले देखिए। जी आकिल भाई, कहाँ से आप? जी यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल से। जी, अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल ये था, हो सकता है आपने भी न्यूज सुनी हो संभल की जो यहाँ पर चल रहा है। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी। तो उस मस्जिद में जो है सर्वे करा था, हुआ था उसका। तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया। पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं। तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? नहीं, वो क्यों मारे गए हैं? वो मस्जिद की वजह से, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो मस्जिद पे कब्जा करना चाह रहे हैं ना, मंदिर बता रहा है। वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पे घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। जी, बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा जाहिर है वो शहीद ही है, लेकिन आपको एक सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए बजाय खुद कानून हाथ में लेने के। सेकंड क्वेश्चन कर ले। सर मेरा ही मतलब ये है कि हमने खुद कानून हाथ में नहीं लिया है, वो कानून हाथ में ले रहा है और फोर्स भी जो है वो उनकी साइड में ही है। तो आप अदालत का उनकी रास्ता गोली पे ही इख्तियार मारे गए हैं। करें। अदालत का रास्ता इख्तियार करें। खुद से कोई फोर्स बना के, कोई जत्था बना के उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। मेरा तो ये मशवरा है, मेरा शुरू से ये मौकिफ है। इस वीडियो में ये शख्स पाकिस्तानी मौलवी से बात कर रहा था। बातचीत में अकिल ने हिंसा के दौरान मारे गए युवकों को शहीद कहने को लेकर सवाल किया। इसके अलावा उसने पत्थरबाजी की घटना को स्वीकार किया। ये वीडियो सामने आते ही खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गई। सवाल यह है कि अकिल के पीछे कोई और है या वो अकेले इस साजिश में था। 19 जनवरी को पुलिस ने हिंसा के दौरान मारे गए बिलाल अंसारी और अयान की हत्या के आरोप में मुल्ला अफरोज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये कोई साधारण आरोपी नहीं है बल्कि दुबई में बैठे कुख्यात गैंगस्टर शारिक साठा का गुर्गा है। अब शारिक साठा जो है वो डी कंपनी के लिए काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस हिंसा की स्क्रिप्ट रचने के आरोप में शक के घेरे में है यही शख्स, और मुल्ला अफरोज के मोबाइल फोन से एक खास कॉलिंग ऐप की भी जानकारी मिली है। ऐसी ऐप के जरिए दुबई से शारिक साठा भारत में जो उसके गुर्गे हैं, जो उसके चेले हैं, उनसे वो बात कर रहा था। पुलिस अब इस ऐप की फॉरेंसिक जांच कर रही है। क्या इस ऐप का इस्तेमाल हिंसा की साजिश लिखने में किया गया है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन शारिक साठा पर मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसका गैंग हर साल 500 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करता है। गैंग के अधिकांश लोग, ज्यादातर जो सदस्य हैं, वो संभल के दीपा सराय और तिमारदास सराय इलाके के हैं। मुल्ला अफरोज इसी गैंग का हिस्सा है और उसके खिलाफ पहले से ही 9 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच कर रही हैं। पुलिस को उम्मीद है कि संभल हिंसा की साजिश का पर्दाफाश होने पर और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। मगर क्या इस हिंसा में अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर रची गई योजना थी? इन सवालों के जवाब जल्द मिल सकते हैं। संभल हिंसा सिर्फ एक घटना नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म भी है।
पाकिस्तान और दुबई में बैठे साजिशकर्ता का ये नेटवर्क कितना गहरा है, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट तक इस खबर से जोड़े रखेंगे। मगर इस पूरे मामले पे जो हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने एसपी के बिश्नोई से बात करी। उन्होंने पूरी तफ्तीश के ऊपर और पूरी जांच प्रक्रिया के ऊपर क्या कुछ कहा है, एक बार आप उनकी बात सुनिए। 24 तारीख को जो यहाँ पे हिंसा हुई थी, उसमें अनफॉर्चुनेटली जब पुलिस के द्वारा जब रिकवर किया जा रहा था तो 9mm के POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्ट्रिजेज मिले थे। और उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि कई सारे लोगों के द्वारा यहाँ पे पाकिस्तान के मौलानाओं से विभिन्न प्रकार की समय समय पे तकरीरों में वहाँ से उनसे अनुरोध किया जाता है और उनसे बात की जाती है और उनसे कई प्रकार का वैलिडेशन लिया जाता है। सारिक साठा एक दुर्दांत अपराधी है। इसके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे कई जगहों पे दर्ज है, जो साल भर में 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी किया करता था। उसकी गैंग के जितने भी सदस्य हैं वो मैक्सिमम लोग दीपा सराय, तिमरदास सराय और यहाँ के रहने वाले हैं संभल के। उसमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम मुल्ला अफरोज है, उस पर पूर्व के 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें पुलिस मजम्मत, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के, 307 के हत्या के आरोप के और इस तरीके के कई मुकदमे दर्ज हैं। उस व्यक्ति द्वारा जब पुलिस को एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि इस व्यक्ति के द्वारा बातचीत की गई, उस व्यक्ति की सूचना पे पुलिस द्वारा जब इसको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर जब इससे पूछताछ की गई और इसका मोबाइल खंगाला गया था, तब इसमें इस गैंग के अन्य सदस्यों के साथ पिस्टल के फोटोज हैं, वो भी एक्सचेंज करना। और इसके पास से 32 बोर की पिस्टल है, वो जब इसको पकड़ा गया था तब उससे मिली थी, जिसपे 3 लाइव कार्ट्रिजेज भी मिले थे। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसका लिंक सारिक साठा गैंग के अन्य सदस्यों से भी हैं और सारिक साठा से भी हैं। ये लोग एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो कि दुबई से यहाँ पे व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं, बट उस कॉल के माध्यम से, उस ऐप के माध्यम से ये लोग आपस में कॉलिंग करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इस फ़ोन की क्लोनिंग और थोड़ा और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया जाएगा तो और भी चीज़ें निकल के आएंगी। सर ये ऐसा सर तीसरी बार हो रहा है सर। पहले POF के जो है सर कुछ कार्टेज जो है वहाँ पर मिले, उसके बाद सर एक वीडियो सामने आया, वो पाकिस्तानी मौलवी से बात कर रहा था। अब उसके बाद सर ये सारिक साठा जो कि सर ISI से जुड़े होने की बात जो सर कही जाती है, क्या सर इसको लेकर के भी सर पुलिस एजेंसी जो है जाँच कर रही है, जो है कि पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर के क्या संभल हिंसा के दौरान वो सारी चीज़ें? संभल में पूर्व में भी कई आतंकवादी इस तरीके के हैं जिनके अफगानिस्तान में भी अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक में भी डेथ हुई है, जिसमें मौलाना आसिम उमर है और उसकी जो डेथ है वो एक ड्रोन स्ट्राइक हेलमंड प्रोविंस में अफगानिस्तान के वहाँ पे हुई है। उसके अलावा POF के कार्ट्रिजेज मिले हैं। कई सारे यहाँ के जो आतंकवादी लड़के हैं वो यहाँ से फरार होकर पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं, इस तरीके की खुफिया सूचनाएं भी मिली है। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान समर्थित तत्वों द्वारा उस दिन हिंसा में पार्टिसिपेट किया गया था और देश की जो सुरक्षा की जो स्थिति है उसको खराब करने के पूर्ण प्रयास इनके द्वारा किए गए, लेकिन पुलिस द्वारा समय रहते और सूझबूझ का परिचय देते हुए उस दिन हिंसा पर काबू पाया गया था। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, इस पूरी हिंसा के ऊपर और किस तरीके से आग फैलाई गई, दो समुदायों को लड़ाने के लिए एक पूरी जो साजिश रची और उसके बाद जिस तरीके से ये पूरी हिंसा फैली, जो वहाँ का माहौल ख़राब हुआ, इन सारी चीज़ों के ऊपर, जांच के ऊपर और सबूत जो अभी तक मिले हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर पुलिस का क्या कहना है आपने सुना। इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।